Hello everyone. We were studying Dance of the Eunuchs by Kamla Das. And in the previous class we have completed explanation of this poem Dance of the Eunuchs. And today we will do MCQs of this poem. Okay, let's start. Question number first. When was Kamla Das born? ये जो पोएटिस हैं कमला दास, इनका जन्म कब होता है? एंड द ऑप्शंस आर 31 मार्च 1934, 22 अप्रैल 1944 एंड 9 मई 1964. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 31 मार्च 1934. कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला में होता है. मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. डांस ऑफ द यूनक्स वॉज अपीयर्ड इन विच कलेक्शन? ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, ये इनमें से कौन से कलेक्शंस में से है? एंड द ऑप्शंस आर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, समर इन कलकत्ता एंड पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समर इन कलकत्ता. ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, ये समर इन कलकत्ता में से है. और ये जो कलेक्शन है कब आता है, कौन से ईयर में आता है? 1965. ये कलेक्शन 1965 में आता है. एंड ये जो कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये जॉन डन का है. ये जॉन डन का है, ये आता है 1633 में. एंड दिस कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये आता है 1807. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ डांस ऑफ यूनक्स? ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम का फॉर्म क्या है? ऑप्शंस. ऑप्शन ए नैरेटिव पोएम, बी डिस्क्रिप्टिव पोएम एंड लिरिकल बैलेड्स. And the correct answer is option B, descriptive poem. ये जो पोएम है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई है. इस पोएम में यूनक्स हैं, उनकी कंडीशन को क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्क्रिप्टिव पोएम. Question number 4. All were watching these poor creature. Who is poor creature in the above line? ये जो लाइन है कि all were watching, सभी देख रहे थे इन बेचारे प्राणियों को. तो इस लाइन में ये जो वर्ड आया poor creature, ये किन के लिए आया है? यूनक्स या फिर स्पेक्टेटर्स जो दर्शक थे, या फिर चिल्ड्रन के लिए. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पुअर क्रिएचर यूनक्स के लिए आया है. यहाँ पे पुअर क्रिएचर किसको कहा गया है? यूनक्स को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच सीजन इज डिपिक्टेड इन डांस ऑफ द यूनक्स? अब ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम में कौन सा सीज़न दर्शाया गया है? कौन से सीज़न की बात हुई है? ऑप्शन ए समर, बी विंटर, फिर सी स्प्रिंग. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए. इस पोएम में समर सीजन को क्या किया गया है? दिखाया गया है. जैसे कि पोएम स्टार्ट होती है
इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम। तो इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है उससे ही पता चलता है कि इसमें समर सीजन के बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। What is the attitude of the poetess towards eunuchs? जो पोएटस है कमला दास, उनका एटीट्यूड यूनक्स के लिए कैसा है? किस प्रकार का वो दृष्टिकोण रखती हैं यूनक्स के लिए? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड, या फिर सी एंगरली एटीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम की थीम क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? देखिए ऑप्शन ए यूनक्स हैप्पीनेस, बी स्पेक्टेटर्स एंटरटेनमेंट, या फिर सी यूनक्स फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। कि इसमें या तो किसकी चर्चा हुई है? या हैप्पीनेस यूनक्स है उनकी खुशी की, या फिर जो दर्शक थे उनकी मनोरंजन की, या फिर यूनक्स हैं उनकी निराशा या फिर उनकी बेबसी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी यूनक्स फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। इस पोएम में यूनक्स की निराशा और बेबसी को दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 8। द यूनक्स इन द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स इज अ सिंबल ऑफ। ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इसमें यूनक्स हैं वो किसके सिंबल हैं, किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट मनोरंजन, बी लव, या फिर सी स्टेरिलिटी बांझपन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेरिलिटी बांझपन का। जो यूनक्स हैं वो बांझपन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9। द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट। जो यूनक्स थे वो डांस करते हुए जब गाना गा रहे थे तो दे वर सिंगिंग अबाउट, वो किसके बारे में गाना गा रहे थे? किससे? उनकी जो गाने की थीम थी, विषय वस्तु थी, किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन ए लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। जो मरते हुए प्रेमी या फिर बच्चे जिनको न जन्मने के लिए छोड़ दिया गया हो, या फिर लव एंड सेक्स, या फिर नेचर्स ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेयर वर द यूनक्स डांसिंग इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यूनक्स? जो यूनक्स हैं कमला दास ये पोएम लिखती हैं, उसमें कहाँ पे डांस करते हैं, कहाँ पे वो नाचते हुए दिखते हैं? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए ऑन द रोड, वो रोड पे नाच रहे होते हैं, या फिर बी बीनीथ द फेरी गुलमोहर, जो गुलमोहर का पेड़ है उसके नीचे, या फिर आउटसाइड द हाउस, या फिर घर के बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बीनीथ द फेरी गुलमोहर। वो गुलमोहर के पेड़ के नीचे नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नेम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी? जो पोएटस है कमला दास,
कमला दास की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी जीवनी है, आत्मकथा, उसका क्या नाम है? कमला दास की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? ऑप्शंस देखिए, माई स्टोरी, या फिर द ओल्ड प्ले हाउस, या फिर समर इन कलकत्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, माई स्टोरी। जो कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई स्टोरी। और ये जो बुक है ये स्टार्टिंग में एंते कथा इस नाम से पब्लिश होती है और ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई थी। कमला दास के द्वारा ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई थी और किस नाम से थी ये? एंटी कथा। और बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था कमला दास के द्वारा, जो किस नाम से थी? माई स्टोरी। और कब पब्लिश होती है ये? 1973। ये 1973 में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम हर नेम वॉज, कि कमला दास हैं बाद में क्या करती हैं? वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं। तो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनका क्या नाम होता है? किस नाम से जानी जाती हैं वो? ऑप्शन ए, माधवी कुट्टी, या फिर कमला दास, या फिर कमला सुरैया। एंड द करेक्ट आंसर इज कमला सुरैया। जब वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? कमला सुरैया। वो लेट 1990s में अपना धर्म परिवर्तित कर लेती हैं। वो हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करती थी और बाद में वो क्या करती हैं? अपना धर्म बदल लेती हैं और वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। टू हर मलयालम रीडर्स शी वॉज, वो अपने मलयालम रीडर्स के लिए किस नाम से जानी जाती थी? जो मलयालम रीडर्स थे उनको किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए, कमला दास, ऑप्शन बी, माधवी कुट्टी, ऑप्शन सी, कमला सुरैया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माधवी कुट्टी। जो मलयालम रीडर्स थे वो कमला दास को माधवी कुट्टी नाम से जानते थे। कमला दास मलयालम लैंग्वेज में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी, वो दोनों ही लैंग्वेज में लिखती थी। जो इंग्लिश रीडर्स थे वो उनको कमला दास नाम से जानते थे और जो मलयालम रीडर्स थे वो किस नाम से जानते थे? माधवी कुट्टी। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज़ नोन एज कन्फेशनल पोएट, इनमें से किसको कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, कमला दास, ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, कमला दास। कमला दास को कन्फेशनल पोएट कहा जाता है क्योंकि कमला दास हैं वो अपनी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हर चीज़, अपनी जो पोइट्री होती थी, राइटिंग होती थी, उसके ज़रिए लोगों के सामने ले आती थी। हर चीज़ वो अपनी पोइट्री के माध्यम से व्यक्त करती थी, वो चाहे पर्सनल हो या फिर कुछ और उससे रिलेटेड हो, वो हर चीज़ खुल के बोल देती थी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कमला दास को कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स बिलोंग टू कमला दास। अब ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पोएम्स का कलेक्शन है जो कमला दास का है? ऑप्शन ए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ऑप्शन बी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, या फिर द डिसेंडेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन
सी द डिसेंडेंट्स। ये जो वॉल्यूम है ये कमला दास का है और ये कब आता है, कब पब्लिश होता है, ये 1967 में, ये 1967 में पब्लिश होता है। ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट है ये 1633 में और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कमला दास मैरिड टू माधव दास एट द एज ऑफ। कमला दास थी, उनकी शादी माधव दास से होती है। ये एक बैंक ऑफिसर होते हैं और जब इनकी शादी माधव दास से होती है तो कमला दास की एज क्या होती है उस टाइम। ऑप्शंस देखिए 12 इयर्स, 15 इयर्स या फिर 18 इयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी 15 इयर्स। कमला दास की जब शादी माधव दास से होती है तो उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर। जो यूनक्स थे, जो गाना गा रहे थे, वो किस टाइप के सॉन्ग्स थे। मेलनकलिक सॉन्ग या फिर रोमांटिक सॉन्ग या फिर लव सॉन्ग्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेलनकलिक सॉन्ग्स। जो वो गाना गा रहे थे वो उदासी से भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे, उदासी से। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डिड हैपन एट द एंड ऑफ दिस पोएम। ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम में लास्ट में क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, कि मेघ गर्जना होती है, बिजली चमकती है और बारिश आती है, या फिर मोर स्पेक्टेटर्स केम, कि और भी दर्शक आ जाते हैं वहाँ पे। ऑप्शन सी एवरीवन मेक फन ऑफ दैम, जो यूनक्स थे या फिर सब लोग उनका मजाक बना रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। लास्ट में क्या होता है, मेघ गर्जना होती है, बिजली चमकती है और बारिश आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग। ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम में चिल्ड्रंस हैं, वो क्या कर रहे होते हैं। प्लेइंग गेम्स, वो गेम खेल रहे थे, या फिर मॉकिंग एट द यूनक्स, यूनक्स का मजाक बना रहे थे, या फिर वॉचिंग द डांस ऑफ यूनक्स, जो यूनक्स डांस कर रहे थे उसको देख रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉचिंग द डांस ऑफ यूनक्स। जो चिल्ड्रंस थे वो यूनक्स का डांस देख रहे थे, वो एकटक उनका डांस देखे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20। कमला दास वॉज डाइड इन। जो कमला दास थी उनकी डेथ कौन से सन में होती है। ऑप्शंस 2009, 1999 या फिर 2005। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2009। इनकी डेथ हो जाती है 2009 को और डेट क्या है, 31 मई। 31 मई 2009 को कमला दास की डेथ हो जाती है। और कहाँ पे होती है इनकी, जो डेथ होने के बाद इनका जो अंतिम संस्कार था वो कहाँ पे किया जाता है, केरला में। कहाँ पे, केरला में। जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट होता है, होम डिस्ट्रिक्ट तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में इनके क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है केरला में। और कौन से स्टेट में है, केरला में। तिरुवनंतपुरम केरला में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया था, इसलिए इसके लिए इनको दफनाया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, दफन किया जाता है इनको। तो
ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स के। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस पोएम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे।